अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ना है। बेंजीन जो है वो 3 डबल बॉन्ड रखता है और 3 सिंगल बॉन्ड रखता है। ठीक है, कैल्कुलस हम लोगों को बता चुका है कि बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। जब वो हाईली अनसैचुरेटेड है तो वो फिर एडिशन रिएक्शंस के अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा है। इसका मतलब है कि बेंजीन हाईली स्टेबल है, मतलब अनसैचुरेशन रखने के बावजूद वो स्टेबल है। ठीक है, और उसकी स्टेबिलिटी क्यों है, एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है, इवन दो कि वो 3 डबल बॉन्ड रख रहा है। उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग एलिफेटिक के अल्कीन्स लें तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो सिरे से देते ही नहीं है, एडिशन रिएक्शन बहुत शौक से देते हैं वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन बहुत स्टेबल है। माइंड इट, ये बात जहन में रखें, जब हम बेंजीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम उसका कंपैरिजन अल्कीन्स के साथ कर रहे हैं, ना कि मैं कह दूं कि अल्केन्स के जितने वो स्टेबल है। अल्केन तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, उनके तो सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। वो एक तरह से हमारे पास इनर्ट होते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में तो वो रिएक्शन देते नहीं है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए वो स्फीयर कंडीशंस में रिएक्शंस देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेंजीन की स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं। तो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हर वो मॉलिक्यूल जो स्टेबल होगा, पहली बात है वो केमिकल रिएक्शंस नहीं देगा। अगर वो केमिकल रिएक्शन देता भी है तो वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो देगा, मीन उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत कम एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। जो चीज़ पहले से ही स्टेबल होती है, ठीक है, वो स्टेबल इसलिए है कि उसका एनर्जी लेवल कम है। ठीक है, जब उसका एनर्जी लेवल कम है और अगर वो केमिकल रिएक्शन देता है तो वो कम से कम एनर्जी रिलीज करके मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। हर वो चीज़ जो कि अनस्टेबल है और अगर वो रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करिए तो वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होना अनस्टेबिलिटी को जाहिर कर रहा है। केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स होते क्यों थे, छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन होता ही इसलिए है कि मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं एक अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट की तरफ चला जाऊं या हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ चला जाऊं। इसी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब बेंजीन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बेंजीन की हम लोग हाइड्रोजनेशन एनर्जी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं हम लोग कि अगर मैं बात करती हूँ कि बेंजीन जो है, बेंजीन अकॉर्डिंग टू कैल्कुलस, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1 3 5 साइक्लो हेक्सा ट्राईईन। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है और हम इसी को कह रहे हैं कि ये बेंजीन है। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है और हम इसी को कह रहे हैं, यानी कि कैल्कुलस ने तो इसी को बेंजीन बोला ना कि ये। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि आया क्या वाकई 100% जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो कैल्कुलस का स्ट्रक्चर ही है। इस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है 3 तरह के जो हेक्सीन्स हैं, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उनको क्या करेंगे, उनकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंपाउंड है, मैं कहती हूं कि ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन जब हम लोग इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये नॉर्मल एलिफेटिक जो
अल्कीन होती है हेक्सीन, उसकी तरह क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन में। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो कितनी अमाउंट में ये एनर्जी को रिलीज करेगा, इसकी डेल्टा एच जो है वो क्या होगी हमारे पास, वो आती है -119 किलो जूल पर मोल। ये जो -119 किलो जूल पर मोल है, ये एग्जैक्टली एक जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है अल्कीन का, ठीक है, उसमें भी इतनी अमाउंट में ही एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि अगर मैं यहां पर क्या ले लेती, मैं ये वाला कंपाउंड लेती और इसकी हाइड्रोजनेशन करवाऊं, तो हमारे पास क्या होगा, हेक्सेन बनेगा और सेम अमाउंट में डेल्टा एच बराबर है -119 किलो जूल पर मोल एनर्जी। माइनस साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो जितनी हमारे पास साइक्लोहेक्सीन ने हाइड्रोजनेशन पर एनर्जी रिलीज की है, उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो सेम अमाउंट में एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अंडरस्टूडेबल है बात, ये हम लोगों को समझ आ गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, मैं कहती हूँ कि मेरे पास अगर एक कंपाउंड है ये वाला, ठीक, इसका क्या नाम है, 1 2 3 4, इसका नाम है 1 3 साइक्लो हेक्सा डायईन। स्टूडेंट्स, अब ये डायईन है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जब हम लोग ऐसे कंपाउंड की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यहां पर हमारे पास अब 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइक्लोहेक्सेन में। अब हमारे माइंड में ये बात आती है कि जब एक डबल बॉन्ड की क्या हुई थी, हाइड्रोजनेशन हुई थी, तो -119 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई थी। तो जब 2 की होगी तो कितनी होनी चाहिए, डेल्टा एच बराबर होना चाहिए 2 × 119, ठीक है, जो कि किसके इक्वल निकलता है हमारे पास, -239 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेटेड अमाउंट आ गई, 239। हम एक्चुअल में जब इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड हाइड्रोजनेशन की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आती है -231, 239 एंड 231, ठीक है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। और वो 8 का डिफरेंस भी क्यों आता है, वो इस वजह से आता है, बहुत नियर बाय है एक दूसरे के, ठीक है, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है जो हमारी कैलकुलेटेड है और जो हमारी ऑब्जर्व्ड है। और ये जो थोड़ा सा फ़र्क आया भी है, तो ये हमारे पास किसकी वजह से आ रहा है, कंजुगेट सिस्टम की वजह से आ रहा है। कंजुगेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशंस पे होते हैं, तो हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है कंपाउंड में। हर वो कंपाउंड जिसमें कंजुगेशन होगी, कंजुगेशन की वजह से डीलोकलाइजेशन होगी। जब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो वो सिस्टम जो होता है वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो -231 किलो जूल पर मोल इसकी क्या होगी, ऑब्जर्व्ड एनर्जी आ गई। ठीक है, अब जब हम लोग क्या करते हैं, हम निकालते हैं बेंजीन, बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो बेंजीन में हमें पता है 3 डबल बॉन्ड है, तो उसमें 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे और हमारे पास क्या बनेगा,
साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ठीक है, तो 3 उसमें डबल बॉन्ड है, तो हमारे ख्याल से जो कैलकुलेटेड अमाउंट आएगी एनर्जी की वो क्या होनी चाहिए, डेल्टा एच बराबर होना चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाय सिंगल, एक डबल बॉन्ड की होती है 119, तो हमारे पास आ जाएगी क्या -358। ठीक है, कैलकुलेटेड हमारे माइंड में आती है कि इतनी होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन की जब हम लोग ओरिजिनली हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हमें जो ऑब्जर्व्ड मिलती है वो हाइड्रोजनेशन एनर्जी जो होती है वो होती है -208 किलो जूल पर मोल। ये देखें -208 और -358 काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है, 150 का डिफरेंस आ गया हमारे पास ऑब्जर्व्ड में एंड कैलकुलेटेड में। ठीक है स्टूडेंट, एक और बात, यहाँ पर मैंने बेंजीन का कैल्कुलेट स्ट्रक्चर इसलिए नहीं ड्रॉ किया कि बेंजीन का जो कैल्कुलेट स्ट्रक्चर है वो एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड के तौर पे एक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास -358 किलो जूल पर मोल एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि बेंजीन जो कैल्कुलेट का स्ट्रक्चर है वो दिखाता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेटिव पोजीशन पे फिक्स्ड है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास -358 किलो जूल एनर्जी आ रही है, जबकि ऑब्जर्व्ड एनर्जी जो है ओरिजिनली बेंजीन की आती है -208। तो ये जो डिफरेंस आया है हमारे पास एनर्जीज का, ठीक है, -358 जो कि हमारी कैलकुलेटेड डेल्टा एच थी और जो ऑब्जर्व्ड 208, तो हमारे पास 150 का फ़र्क आया है। ये जो 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी है ये बता रही है कि बेंजीन ने हमारी एक्सपेक्टेशन से कम एनर्जी रिलीज़ की है। तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि हर वो मॉलिक्यूल जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो जब रिएक्शन करेगा तो कम एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि वो तो पहले ही स्टेबल है, वो स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल पहले ही लो है, तो वो कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। वो मॉलिक्यूल ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे ये जो एनर्जी डिफरेंस आता है कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड में, इसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और ये रेजोनेंस एनर्जी असल में कौन सी एनर्जी है, हम इस कैल्कुलस के स्ट्रक्चर को ज़रा देखें तो कैल्कुलस का स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाई रेजोनेंस पाया जा रहा है। यहाँ पर देखें सिर्फ 2 डबल बॉन्ड थे और दरमियान में एक सिग्मा था, तो हमारे पास एनर्जी का फर्क आया, ठीक है, 239 से 231 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट कंजुगेशन है। कंप्लीट का मतलब वो रोटेट होता जा रहा है, तो इसकी वजह से ये जो रेजोनेंस एनर्जी का डिफरेंस जो आता है, इसकी वजह से बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, शो कर सकते हैं एक ग्राफ की शक्ल में। तो चलते हैं हम लोग ग्राफ की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग वही जो रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस आ रहा है उसको ग्राफ की सूरत में समझते हैं। ठीक है, पिछली जितनी डिस्कशन है वो इस ग्राफ में मज़ीद क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग पोटेंशियल एनर्जी ली गई है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है ये शो कर रहा है कि कोई भी जो हमारे पास कंपाउंड है जो हम लोग लेंगे, हाइपोथेटिकल कंपाउंड और बेंजीन और बाकी दोनों कंपाउंड, यानी कि ये 1 2 3 4 हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो अंडर कंसिडरेशन है, इनकी जब हाइड्रोजनेशन करवाई जाएगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पे साइक्लोहेक्सेन दिखाया गया है,
और जब प्रोडक्ट बनेगा तो लाजमी बात है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, हाइड्रोजनेशन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा क्या होती है, लो होती है। तो ये ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रही है, देखें एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ शो हो रही है हमारे पास, कि पहले हमारे पास कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, अब ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सीन एक कंपाउंड है, ये ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब इसकी हम लोगों ने क्या की, हाइड्रोजनेशन की, तो इसने एक्सोथर्मिक रिएक्शन किया और डेल्टा एच इसका जो आया वो -119 किलो जॉल पर मोल आया। तो ओरिजिनली हमारे पास जब एक डबल बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजनेट होता है तो इतनी अमाउंट में एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो इसकी जो कैलकुलेटेड थी और ऑब्जर्व थी वो दोनों एक दूसरे से मैच कर रही थी, कोई मसला नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्या की, वो 1 और 3 साइक्लोहेक्सा डाईन के क्या करवाई, हाइड्रोजनेशन करवाई। 2 डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। जब इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई तो इसने साइक्लोहेक्सेन बनाया। तो ये कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर रहा है, -231.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। जो इसकी कैलकुलेटेड एनर्जी थी वो हमारे पास आ रही थी 238.5, ठीक है। थोड़ी सी हमारे पास लेस आई है, वो मैं बता चुकी हूँ कि वो तो थोड़ी सी लेस आई है, वो कंजुगेट सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हो गए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन वो डीलोकलाइज हो गए, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ठीक है, जो कि असल में बेंजीन, जो कैक्यूलेस ने बेंजीन के लिए स्ट्रक्चर दिया था, ये वो कंपाउंड है। इसका नाम क्या है, 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। जब इसकी हाइड्रोजनेशन हम लोग करते हैं ना, तो हाइड्रोजनेशन जब इसकी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ये तो हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, तो हम लोग इसके 3 डबल बॉन्ड देख के कह देते हैं कि -358 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए एक के हिसाब से। एक की एनर्जी -119 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो 358 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम तो यही समझ रहे हैं अब तक कि बेंजीन भी ऐसा ही है और बेंजीन के पास भी 3 डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन की भी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इसके करीब करीब होनी चाहिए। लेकिन जब ओरिजिनली हमने बेंजीन की, देखें यहाँ पर बेंजीन लिखा है, हमने कोई स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया, क्योंकि बेंजीन का ओरिजिनली कोई स्ट्रक्चर ड्राइबल है ही नहीं अब, ठीक है ना। तो बेंजीन की जब हाइड्रोजनेशन की 3 मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हाइड्रोजन के, तो -208, देखें इससे भी कम आई है। बेंजीन इतना ज़्यादा स्टेबल हो गया है कि वो इससे भी लेस एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो ये जो हाई स्टेबिलिटी है ये हमारे पास असल में रेजोनेंस की वजह से आई है। ये जो हमारे पास रेजोनेंस हो गई है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, ठीक है। क्लाउड जो है वो तेज़ी से रोटेट करता है जिसकी वजह से एनर्जी डिफरेंस आता है हाइपोथेटिकल और हमारे पास ओरिजिनल के दरमियान 150 का फ़र्क आता है, और इसी डिफरेंस ऑफ एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। जिस किसी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी वो उतना ही स्टेबल होगा, और बेंजीन भी इसी वजह से अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल हमारे पास सिस्टम है, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन है, एक कंप्लीट कंजुगेट सिस्टम है। ये हमारे पास हाफ कंजुगेट सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल सिंगल सिंगल। यहाँ पर कंप्लीट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है। तो कंप्लीट कंजुगेशन की वजह से बेंजीन हाईली स्टेबल हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अभी भी अगर आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अब पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर हासिल कीजिए। ठीक, आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।